अहंकारी किसान। गांव में एक रमेश नाम का किसान रहता था। रमेश शेर जैसा भयंकर और अहंकारी अभिमानी था। क्रोधी। वो थोड़ी सी बात पर बिगड़ कर लड़ाई कर लेता था। वो गांव के लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करता था, हमेशा टेढ़ी बात करता था। ना तो वो गांव के घर जाता था और ना रास्ते मिलने पर किसी को प्रणाम करता था, ना राम राम बोलता था। गांव के किसान भी रमेश को अहंकारी समझकर उससे बात नहीं करता था। उसी गांव में एक जतिन नाम का किसान आकर बस गया। वो बहुत सीधा और बहुत ही भला आदमी था। सबसे नम्रता से बोलता था, सबकी कुछ न कुछ सहायता किया करता था। मुश्किल घड़ी पर बहाव पर जाकर सभी किसान उसका आदर करते थे और गांव के सभी आदमी कामों की सलाह उससे लिया करते थे। गांव के किसानों ने जतिन से कहा, भाई जतिन, तुम कभी रमेश के घर मत जाना, उससे दूर ही रहना। रमेश ठीक आदमी नहीं है, वो बहुत झगड़ालू है। जतिन ने हंसकर कहा, रमेश ने मुझसे झगड़ा किया तो मैं उसे मार ही डालूंगा। दूसरे किसान भी हंस पड़े, बोले, आप क्या बोलते हैं? जानते थे कि जतिन बहुत दयालु है। वो किसी को मारना तो दूर की, वो किसी को गाली तक नहीं दे सकता। लेकिन ये बात किसी ने रमेश से कह दी। रमेश क्रोध से लाल हो गया। वो उसी दिन से जतिन से झगड़ा की चेष्टा करने लगा। उससे जतिन के खेत में अपने बैल छोड़ दी। बैल बहुत सा खेत चढ़ गए, किंतु जतिन ने उन्हें चुपचाप खेत से हक दिया। रमेश ने जतिन के खेत में जाने वाले पानी की नाली तोड़ दी। पानी बहने लगा। जतिन ने आकर चुपचाप नाली बांध दी। जतिन वहां से चले गए। इसी प्रकार रमेश बार बार जतिन को हानि करता रहा, किंतु जतिन ने एक बार भी उससे झगड़ा नहीं किया। एक दिन जतिन के वहाँ उनके पिताजी ने लखनऊ के मीठे खरबूजे भेजे। जतिन ने सभी किसानों के घर घर एक खरबूजा भेज दिया, लेकिन रमेश ने उसका खरबूजा ये कहकर लौटा दिया कि मैं भीख मांगा नहीं हूँ, मैं दूसरे का दान नहीं लेता, न लेना चाहता हूँ। उसी रात बरसात आई। रमेश की एक गाड़ी अनाज भरकर दूसरे गांव से आ रहा था। रास्ते में एक नाले के कीचड़ में उसकी गाड़ी फंस गई। रमेश के बैल दुर्बल थे, वो गाड़ी को कीचड़ में से निकाल नहीं सके। जब गांव में इसी बात की खबर पहुंची तो सब लोग बोले, रमेश बड़ा दुष्ट है, उसे रात भर नाले में पड़े रहने दो, जो हुआ उसका साथ ठीक हुआ। लेकिन जतिन ने अपना बलवान बैल पकड़े और नाले की ओर चल पड़ा। लोगों ने उसे रोका और कहा, जतिन, रमेश ने तुम्हारी बहुत हानि की है, उसका मदद करो। तुम तो कहते थे कि मुझे से लड़ेगा तो उसे मार ही डालूंगा, फिर तुम आज उसकी सहायता करने क्यों जाते हो? जतिन बोला, मैं आज सचमुच उसे मार डालूंगा, तुम लोग सवेरे उसे देखना। और जब रमेश ने जतिन को बैल लेकर आते देखा तो गर्व से बोला, तुम अपने बैल लेकर लौट जाओ, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। जतिन ने कहा, तुम्हारे मन में आवे तो गाली दो, मन आवे तो मुझे मार डालो, पर इस समय तुम संकट में हो, तुम्हारी गाड़ी फंसी है, मैं तुम्हारा सहायता करने आया हूँ और रात होने वाली है, मैं तुम्हारी बात इस समय नहीं मान सकता। जतिन ने रमेश को बैलों को खोलकर अपनी बैलगाड़ी में जोड़ दी। उसके बलवान बैलों ने गाड़ी को खींचकर नाले से बाहर कर दिया। रमेश गाड़ी लेकर घर आ गए। उसका दुष्ट स्वभाव उसी दिन से बदल गया। वो कहता था, जतिन ने अपने उपकार के द्वारा मुझे मार ही दिया, अब मैं वो अहंकारी रमेश कहाँ रहा। अब वो सबसे नम्रता और प्रेम का व्यवहार करने लगा। अहंकारी किसान का अहंकार टूट गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आदमी को हर समय मिलजुल और शांत सबके साथ अच्छा रहना चाहिए। इसे कहते हैं असली बुद्धिमत्ता। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।